हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ गई है। लेस देन आई थिंक 50 डेज़, 45 डेज़ से भी कम बचे हुए हैं, 38-39 डेज़। सो जस्ट कीप पुशिंग योर सेल्फ एंड वी आर इन दिस टुगेदर। बिकॉज अब आपको कोई पढ़ाई और सलाह की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ और अपना रिवीजन बस अच्छा रखिए। और ये चीज़ें बहुत जल्दी कवर मैं करने वाला हूँ, तो ये चीज़ें हम बस अपने कान में देते जाएँ ना। इतना ज़रूरी नहीं है कि इसे पूरी तरह से रटो, बट रट्टाफिकेशन नहीं करना है। जस्ट यू नीड टू बी अवेयर और फेमिलियर विद द टर्म्स। छोटी छोटी जगहों के बारे में बस नाम पता हो, वही काफ़ी है। तो हम कवर कर लेंगे। अक्टूबर है ये मैगज़ीन, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और मार्च तक कंप्लीट करने वाले हैं। सो ये हो जाएगा। और आई थिंक लास्ट साइंस एंड टेक की लेक्चर बची हुई है मार्च की, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसेस इन वर्ल्ड से। सो फर्स्ट है स्पेन। स्पेन में मास प्रोटेस्ट हुए थे बिकॉज ऑफ सम कैटलोनियन प्लेट्यू के सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ की वजह से। तो कैटलोनिया एक ये PYQ आ चुका है कैटलोनिया के बारे में, शायद 2022 में आया था इस वजह से। तो पहले ये जान लेते हैं कि स्पेन में क्या है। स्पेन में एक रिवर है जो कि काफ़ी फेमस है, विच इज़ एब्रो रिवर। और स्पेन और ये पोर्चुगल है, जो ये इन दोनों को मिला के जो ये पूरा पेनिनसुला बनता है, इसे कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। नेक्स्ट, यहाँ पे स्पेन के नीचे जस्ट है एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये एक जिब्राल्टर नाम का एक रॉक है, जो कि पूरा एक रॉक है जो कि बहुत बड़ा है, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। सो ये जो जगह है ये अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है और सेपरेट करती है यूरोप और अफ्रीका को। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और ये है कैटलोना प्लेट्यू, जो कि PYQ पूछा जा चुका है इन रीसेंट पास्ट। नेक्स्ट है करेबियन। करेबियन आइलैंड्स में स्टैग हॉर्न नाम के जो कोरल्स हैं वो न्यूज़ में हैं। उनके इन्वायरमेंटली चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं इस वजह से। तो ये जो स्टैग हॉर्न कोरल्स हैं ये सिर्फ करेबियन आइलैंड्स के आसपास पाए जाते हैं, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैग हॉर्न कोरल्स ये करेबियन में पाए जाते हैं। इनकी जब पूरी तरह से ये मैच्योर हो जाते हैं, ये 7 इंचेस तक हाइट में जा सकते हैं और इन्हें फोटिक जोन चाहिए रहता है। ये तो सब कोरल्स की डिमांड है। जो डीप कोरल्स हैं उन्हें छोड़ के सारे कोरल्स लाइट वाले एरियाज़ में पाए जाएंगे सी के, जहाँ पे लाइट अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और इनका स्टैगहॉर्न कोरल नाम याद रखिएगा, करेबियन आइलैंड्स। ये कोरल रीफ्स के बारे में अलग अलग आप समझ सकते हो। कोरल ट्रायंगल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल पाए जाते हैं दुनिया में, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कोरल्स के लिए बहुत फेमस है, बट वो कोरल ट्रायंगल के अंदर नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल ट्रायंगल के अंदर ये एक एसोसिएशन है जो कोरल रिलेटेड बॉडीज़ के पास बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर रेड कलर से। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं ये इंपॉर्टेंट है। मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे और सोलोमन आइलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा। और बायोरॉक टेक्नोलॉजी 2022 में ये पूछा गया था। ये रेस्टोरेशन ऑफ कोरल्स के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सॉरी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कोरल्स क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अपनी शेड कर देते हैं पॉलिप्स को, तो उन्हें फिर से रिस्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू की जाती है उनके, सो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए और फिर से स्केलेटन मजबूत हो जाए, इसलिए ये है कोरल ट्रायंगल। ये आप देख पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसके अंदर। और कैसे कोरल बनते हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बट आप जानते होगे, ये तो बेसिक है, स्टैटिक पोर्शन है। नेक्स्ट है इक्वाडोर। इक्वाडोर भी काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फिज़िकल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इक्वाडोर एक्चुअली में यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन की लास्ट रेंज पड़ती है। एंडीज़ माउंटेन 7 कंट्रीज़ में सबसे बड़ी रेंज है पूरी दुनिया की। ये 7 कंट्रीज से निकलती है, अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला, इन 7 कंट्रीज़ में। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो है माउंट कोटोपैक्सी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दुनिया का, इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पेरू नहीं, सॉरी, आई थिंक अर्जेंटीना और चिले के बीच में एक माउंटेन है, ओजस डेल सलेडो। ये सबसे बड़ा या ऊंचा वॉल्केनो है विच इज़ एक्टिव। नेक्स्ट है लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ सम, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, हिम्फेटिक फाइलेरिसिस को एलिमिनेट करने की वजह से ये न्यूज़ में था। बट हम फिजिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि लाओस से मेकोंग रिवर निकलती है और ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है। ये चाइना में ओरिजिन होता है इसका। और आप देख पा रहे हो इसके बगल में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं बॉर्डरिंग। थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार भी है, चाइना भी है, सो यू कैन सी। और ये मेकोंग रिवर की 6 कंट्रीज़ हैं, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। वियतनाम पे PYQ आ चुका है 2022 में। नेक्स्ट है सीरिया और टर्की। ड्यू टू सम टेररिस्ट एक्सीजेंसीज की उनकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो टर्की और सीरिया दोनों के फिजिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। और टर्की इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक आया था रिसेंटली। तो पहले सीरिया देख लेते हैं। सीरिया में यूफ्रेट्स रिवर है, यू कैन लोकेट इट। और सीरिया की बॉर्डर मेडिटेरेनियन से लगती है। ये भी एक PYQ है कि किस कंट्री की बॉर्डर मेडिटेरेनियन से लगती है। जॉर्डन की बॉर्डर नहीं लगती है। गोलन हाइट सीरिया की टेरिटरी जो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखी है, यहाँ पे आप देख रहे हो। यूफ्रेट्स रिवर हो गया। एंटी लेबनन माउंटेन्स, ये लेबनन है, ये भी मेडिटेरेनियन से बॉर्डर शेयर करता है और टर्की से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के बेसिन में ये आता है। नेक्स्ट है टर्की, ये इंपॉर्टेंट है। टर्की में ये PYQ हो चुका है। एनाटोलिया प्लेट्यू ये टर्की में है। एक पॉन्टिक माउंटेन्स हैं, ये भी टर्की में है। टॉरस माउंटेन्स टर्की में है। कोरोग्लू माउंटेन्स ये भी टर्की में है। अब ये जो स्ट्रेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ रशिया, यूक्रेन, टर्की, इन सब चीज़ों की वजह से। और अब तो इसराइल और हमास भी है तो उसकी वजह से भी। तो इसका जो मैंने निमोनिक बनाया है विच इज़ क्वाइट सिली यू कैन से, बट ये याद दिला देगा आपको। विच इज़ एड MBBS इन योर पोर्टफोलियो। जस्ट यू हैव टू से एड MBBS इन योर पोर्टफोलियो। तो ए से एड का, ए से AGNC ये यहाँ पे है। डी से डार्डेनालिस स्ट्रेट जो AGNC को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करती है, डार्डेनालिस स्ट्रेट। MBBS यानी मरमरा। और फिर बी यानी बोस्फोरस, यानी बोस्फोरस स्ट्रेट मरमरा को करती है ब्लैक सी से कनेक्ट, तो ये हो गया ब्लैक सी। सो यू कैन रिमेंबर दिस। और फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ कर्च है जो आगे जाके एजॉफ सी से करती है ब्लैक सी को कनेक्ट। नेक्स्ट है ये मैपिंग के लिए नहीं है, ये IR से रिलेटेड न्यूज़ है बिकॉज एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, ये UNEP की द्वारा होती है 5 साल में, विच इज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट। केमिकल्स से रिलेटेड जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन है वैसे ही। तो इसमें केमिकल की लाइफ साइकिल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है कि केमिकल्स कैसे यूज़ होने चाहिए और उन्हें कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। इससे आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हो, इसको जो कहा जाता है वो है ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, याद रखिएगा कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और ऐसे कंफ्यूज मत कर लेना, वो अलग है ये अलग है। वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर आया था। और ये ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स है GFC। इसे आप कनेक्ट करिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से कि केमिकल्स कहीं भी पाए जाएंगे तो उनकी एंटी माइक्रोबियल कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू कैन कनेक्ट दिस। और आपको ये याद रहेगा ये जर्मनी बून में हुई है इसकी 5th मीटिंग, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया एज अ पार्टनर। एशियन गेम्स 19th जो हुए हैं वो हॉन्जू चाइना में हुए हैं। उसमें इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं और 20th जो होंगे वो होंगे जापान 2027 में। 5 साल में होते हैं ये। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसे रिकॉग्नाइज करती है। और ये फर्स्ट टाइम हेल्ड हुए थे इंडिया में, न्यू दिल्ली में 1951 में। इंडिया ने अभी तक 2 बार इन्हें किया है हेल्ड इन इंडिया, विच इज़ इन 1991, 1951 एंड 1992। नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। VO चिदम्बरम पोर्ट यानी VOC पोर्ट न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ ग्रीन अमोनिया जो है, जो कि एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होती है, अ गैस विच इज़ पंजेंट। और ग्रीन से मतलब है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जा रही है, इसलिए उसका नाम ग्रीन अमोनिया है। ये आई है इजिप्ट से इन VO चिदम्बरम पोर्ट में। हु इज़ VO चिदम्बरम, ये आप सर्च करिएगा। ये तमिलनाडु में पोर्ट है, यहाँ पर आई है। और पोर्ट्स पे क्वेश्चन आया था इसी साल 2023 में।
सो यू हैव टू रिमेंबर मेजर पोर्ट्स की मैंने लिस्ट यहाँ पे दे दी है, सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर। ये है लिस्ट जो सारे मेजर पोर्ट्स हैं, और क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिफिशियल कौन सा है, नेचुरल कौन सा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ की वजह से, और यहाँ पर क्या स्पीशीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ कांवर यानी कवरताल, कांवर या फिर और कवरताल वेटलैंड, ये रामसर साइट है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और ये PYQ है 2023 में कि गंडक रिवर इसे मीएंडर करती है, इस वजह से ये ऑक्सबो लेक बनी। ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, यू कैन जस्ट लुक एट इट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और ये इंडेंजर्ड है बिकॉज ऑफ, ये इसलिए डेंजर में है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और देख लेते हैं, गंडक रिवर से मीएंडर करती है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए स्टॉप ओवर है, और ये पार्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। जैसे सेंट्रल एशिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं हमारी तरफ, ये उनका एक स्टॉप ओवर है उस फ्लाईवे का। यहाँ पर 5 क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, विच आर रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, ये तीनों क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं। और 2 वाटर बर्ड्स पाई जाती हैं, एक है बेयर्स पोचार्ड, नेक्स्ट है सोशिएबल लैम्पिक, और ये ओनली रामसर साइट है बिहार की, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कोलेरू वेटलैंड, ये भी PYQ है 2023 का। ये कोलेरू वेटलैंड आंध्र प्रदेश में है, विच इज़ बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। और ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंदर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को लेके इस पर चर्चा चल रही है, जिसे 10 किलोमीटर का इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात हो रही है, उसी वजह से ये रिलेटेड है। और इस ESG जब ये डिक्लेयर हो जाएगा तो यहाँ पर कमर्शियल माइनिंग, नॉइज़ कॉजिंग इंडस्ट्रीज़ प्रोहिबिट हो जाएंगी, रेगुलेट होके सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं, जिनका कमर्शियली यानी इंडस्ट्री के लेवल पे बहुत हाई लेवल पे कुछ नहीं होना उस वजह से। और इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि फ्लोरा फोना कैसा है, चीज़ें आप समझ पाओगे। नेक्स्ट है एक ये मिलाक रिवर है, जो कि धनश्री यानी कि जो ब्रह्मपुत्र की सबसे पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसकी एक ये ट्रिब्यूटरी है मिलाक रिवर इन नागालैंड। ये यहाँ पर एक फ़िश की स्पीशीज़ पाई गई है जिसका नाम है बैडिस लिमाकुमी, बस इतना नाम याद रख लेना है। और कुछ मोकोकचंग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है नागालैंड के। सो दैट्स इट, अक्टूबर मैगज़ीन भी ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, और लगे रहिए, वी आर इन दिस टुगेदर, आई विल वंस अगेन से दिस, सब अच्छा होगा। सो PDF मैंने अपलोड कर दी है इन टेलीग्राम चैनल, लिंक है आपकी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।